ध्यान करने बैठते हैं तो विचार उठते हैं, नींद भी आती है। तो क्यों ना इसी के ऊपर बात किया जाए। वैसे भी बहुत लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि नींद आ जाती है, विचार नहीं रुकते, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अगर आप भी मेरे बताए अनुसार ध्यान करने बैठते हैं तो आपको भी ध्यान का अनुभव होगा, आपका भी ध्यान लगेगा। तो चलिए अब सरल तरीके से ध्यान कैसे लगाना है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। जैसे कि आपको बैठने के लिए एक ऐसे सॉफ्ट गादी की ज़रूरत है जिसमें आप देर तक बैठे रहें और आपके पैरों में दर्द ना हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, एक बड़ा सा तकिया जैसा बनता है चौकोन, उसमें आप थोड़ा सा रुई लेकर, मार्केट से रुई ला सकते हैं और उसमें भरकर उसे गद्दीदार नुमा एक बैठने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर आपको देर तक बैठना है, ध्यान में गहरे उतरना है, तो आपको ऐसी सॉफ्ट गद्दे की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप कोई भी ऐसा म्यूजिक जो कि सॉफ्ट हो, कोई ऐसा मंत्र, उसे डाउनलोड करके रख लें अपने मोबाइल में। क्योंकि अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो उसमें बार बार ऐड आएगा, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा। अब ये सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली। अब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद जब आपको आदत नहीं रहती या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद आ जाती है, तो सबसे पहले तो आपको गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद भी अगर बैठने पर आपको नींद जैसा महसूस हो रहा है, सुस्ती लग रही है, तो आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए आप अपने बाएं वाले जो उल्टे हाथ का नाक का जो छिद्र है उसको एक हाथ से बंद कर लेना है। अब जो दाहिना वाला नाक का छिद्र है उसी से सांस लेने की कोशिश करनी है। शुरू में आपको दम घुटने जैसा लग सकता है, पर लगातार आप करते रहेंगे तो एक समय में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, आप देखेंगे कि आप नींद से मुक्त हो गए हैं। आपको थकान नहीं लग रही है, आप एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। अब यहाँ से नींद की समस्या दूर हो जाती है, आपको अब नींद नहीं आएगी। सिर्फ ये 2-4 मिनट की प्रैक्टिस है, इतने में ही आपकी नींद गायब हो जाएगी। यहाँ पर मैं 30 मिनट की ध्यान की विधि आपको समझा रही हूँ। अब चलिए व्यवस्था करना, म्यूजिक लगाना और नींद आने की जो समस्या है उसको दूर करने में आपने 10 मिनट दे दिए। अब बारी आती है विचार की। जब आपकी नींद आनी बंद हुई तो अब विचार उठने लगे, अलग अलग विचार आ रहे हैं और उस पर से आपने डरावने वीडियोस देख रखे हैं, कुछ बातें ऐसी सुन रखी हैं कि ध्यान करने बैठे हो तो कुछ आंख दिखाई देगी, कुछ परछाइयाँ दिखाई देगी, कुछ आवाज़ सुनाई देगी। तो ये भी आपको भ्रमित करती है। आपको लगता है कि आंख बंद करके बैठूंगी तो हो सकता है कि कुछ परछाई आ जाए, कुछ डरावनी आवाज़ आ जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको सच में ध्यान का अनुभव करना है तो आपको ऐसे डरावने वीडियो से, डरावनी बातों से दूर रहना होगा। क्योंकि ये सारी बातें आपको भ्रमित करेंगी, डराएंगी और आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। ठीक है, अगर आपको ये विचार लगातार आते ही रहते हैं, आप इनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे अच्छा है कि आप ये सोचना शुरू करें। उन विचारों को दबाने के लिए आप मन ही मन सोचें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। इन 2 शब्दों को आपको मन ही मन लगातार दोहराना है। आंखें बंद रखनी है और जिस भी आसन पर बैठे हैं, म्यूजिक आपका चल रहा है, आपने मुद्रा लगा रखी है, बस आपको बार बार यही बात अपने मन में दोहरानी है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। फिर जब आप बार बार इस चीज़ को दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके फालतू विचार हैं वो समाप्त हो गए हैं। आपके मन में अब ये की बात बार बार चल रही है। अब आप लगातार इस शब्द को दोहराते जा रहे हैं। अब आपके विचार पूरी तरह से शून्य हो चुके हैं, मन में सिर्फ यही बातें बार बार चल रही हैं। तो इसमें आपने लगभग 10 मिनट निकाल दिए, तो कुल मिलाकर हो गया 20 मिनट। 20 मिनट के ध्यान में आपने अपने विचारों पर कंट्रोल किया, अपने नींद पर कंट्रोल किया और सारी व्यवस्थाएं की। अब बारी आती है श्वास पर ध्यान देने की। जब तक आप श्वास पर ध्यान नहीं देंगे, आपके आज्ञा चक्र पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर आपकी ऊर्जा नहीं पहुँचेगी। या फिर जिस भी ऊर्जा को आप महसूस करना चाहते हैं, जैसे कि सहस्रार पर घूमते हुए ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, या फिर आप आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ही ध्यान कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो इन सब को पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको श्वासों पर ध्यान लगाना ही पड़ेगा। अब श्वास पर ध्यान लगाने की जब बारी आती है तो श्वास भी इधर उधर भागता है।
श्वास भी आप जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। कहना आसान होता है कि श्वासों पर ध्यान लगाओ, पर आप महसूस करें, अभी महसूस कर सकते हैं। थोड़ी देर ही श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, आपका मन घबरा जाएगा। आप सांसों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। कभी लगेगा कि सांस पहले छोड़ दिया, बाद में ले लिया। ऐसे ही उथल पुथल मचा रहता है। तो 2-3 मिनट तो इसी में चले जाते हैं, लेकिन लगातार आप इस पर फोकस करते रहेंगे, लगातार उस चीज़ पर ध्यान लगाते रहेंगे। श्वासों के ऊपर म्यूजिक चल रहा है, बाकी विचार और नींद तो आपकी चली गई है, क्योंकि अभी भी आप मन में वही बातें दोहरा रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर मेरे इष्ट की असीम कृपा है। इस तरह से जो भी वर्ड ऐसा मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे, आप ऐसे शब्दों का चुनाव करें जिसमें आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर पाएँ। उन सभी शब्दों को लगातार दोहराते रहिए, श्वासों पर ध्यान देते रहिए। तो एक समय आएगा जब आप श्वास को पकड़ पाएंगे। अब जब आप श्वास को पकड़ लेंगे तो श्वासों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो सीधा उस श्वासों को पकड़कर आप अपने सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाना शुरू करें, या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना शुरू करें। शुरू में आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगता है। अगर अंधेरा है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि 4 बजे, 3 बजे या फिर रात के समय ध्यान कर रहे हैं, तो एक दीपक जलाने की कोशिश करें। उससे आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा होता है सहस्रार पर ध्यान लगाना। जब श्वासों को आप पकड़ लेते हैं, श्वासों को गिनने लगते हैं, श्वासों पर ध्यान देते हुए, शब्दों को दोहराते हुए जब अपने सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक गोल घूमती हुई ऊर्जा महसूस होगी। अब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आप शून्यता को महसूस करेंगे। अब इसके बीच बीच में आपके शरीर में झटके भी लग सकते हैं, आपके हाथों में झटके लग सकते हैं, और इन्हीं झटकों पर बहुत सारे प्रश्न भी उभर कर आते हैं। साधक पूछते भी हैं कि शरीर में झटके क्यों लग रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है हमारे शरीर का। तो बीच बीच में झटके ऐसे लगते रहते हैं। कभी हमारा पूरा शरीर हिल जाएगा, कभी हाथ पैर हिलेगा। तो ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा एक प्रक्रिया है। अगर आप ध्यान करते वक्त अपनी ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक महसूस कर पाते हो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सच में ध्यान को जान लिया, ध्यान को करना सीख लिया।